सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। तुम्हें पैसे की जरूरत है? अरे हम दे देंगे। हाँ भाई। हाँ? कल आके ऑफिस से पैसे ले लेना। जी। और वहाँ सलीम है ना, उसको जाके काम में मदद करना। जा 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 जा। सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चल रहा है कामकाज? ऊपर वाले की दुआ है। अरे ऊपर वाले की दुआ हो तो परेशानी किस काम की। बाकी खाना पीना खा लिया तुम लोगों ने? माशाल्लाह हो गया भाई। शाबाश। अरे वक्त पर खाना खाओगे तो नवाब बनोगे। सुनो, मैं तुम लोगों के लिए चाय मंगवाता हूँ। 10 मिनट में मेरे कैबिन में आइयो। जी। आधा वर्जे मियाँ, बताओ क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? ये यासिर खान यहीं पे है क्या? इस नाचीज को यासीन खान कहते हैं। बताओ क्या काम है? सर जी, मुझे राजन जी ने आपका नंबर दिया था, राजन खेड़ेकर जी। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ नौकरी मिल जाएगी। सर मैं पहले से ही मैकेनिक हूँ और बहुत अच्छे से काम करूंगा सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो मियाँ, वो क्या है ना, दिली तमन्ना तो बहुत है तुम्हें काम पर रखने की, लेकिन मुंह ऑफ कीजिए, नहीं रख सकते। वैसे पहले से ही 4 एक्स्ट्रा मशीनें काम कर रही हैं। अगर हमने आपको रख दिया तो आपका तो पेट चल जाएगा, लेकिन हमारी जेब तंग हो जाएगी। माफ करियो जी। सुनो, एक बात पे काम हो सकता है। अगर आप हमें सर के बदले यासीर भाई करके बुलाओ तो काम बन सकता है। सर, मैंने इंक्रीमेंट पॉलिसी तैयार की है। एक बार अगर आप देख लेते तो। क्या बात है सर, आप परेशान लग रहे हो? नहीं जयवंत, ऐसी कोई बात नहीं। सर 8 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके रग रग से वाकिफ हूँ। बताइए ना सर, क्या प्रॉब्लम है? शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। एक्चुअली मैं सतीश के बारे में सोच रहा था। वो मानव को लेकर कुछ ज़्यादा ही जज्बाती होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कोर्ट की सुनवाई में हमें मानव से ज़्यादा खतरा सतीश से हो सकता है। और फिर सारे वर्कर्स भी सतीश के फेवर में। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कहीं ये केस मानव के हाथ में ना चला जाए। सर अगर मानव को हराना है तो उसकी ताकत कम करनी होगी। हाँ सर, मानव की खुद की ताकत कुछ नहीं है। वो सिर्फ 2 लोगों के बलबूते पर चल रहा, एक अजीत और दूसरा सतीश। अगर दोनों टांग तोड़ दे तो मानव अपाहिज हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा और केस भी हार जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे? आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। हर्षा, क्या बात है मानव? हर्षा मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? आपको नौकरी मिल गई मानव? बहुत अच्छा हो मानव कि आपको नौकरी मिल गई। मानव मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप बिल्कुल सही कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही देर से होता है लेकिन होता है। अब हमारा घर होगा जिसमें हम हमारी गृहस्थी बसाएंगे। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मानव, एक छत और उसमें एक चूल्हा, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। क्या हो, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बस भगवान मुझे इतनी ताकत और इतनी काबिलियत दे कि मैं तुम्हारा हर सपना पूरा कर सकूं। अब हमारे सपने अलग नहीं है मानव।
है ना? बाबा, हाँ बेटी। बाबा एक खुशखबरी है, मानव को नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सुखी भव बेटा। अभिनंदन बेटी। लेकिन इतनी अच्छी खबर और वो भी सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती। कुछ तो मीठा हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है सेलिब्रेशन। खांसी इतनी हो रही है और आपको मीठा खाना है। आपने दवाई ली? नहीं वो फिर आप लोग रुकिए, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। चलिए आइए। और क्या चल रहा है? तू बस बस काय रे मेलिया प्रवीण, काय चालू है? काय रे मेलिया, आज तू प्लस है कि माइनस है? क्या सर, लंच टाइम था। और तेरा ये जुए का धंधा? नहीं सर, वो तो क्या अभी। झूठ मत बोल। तुम सबकी कुंडली है मेरे पास। तुम सब क्या गुल खिलाते हो सब जानता हूँ। अच्छा छोड़, तुझे पैसे कमाने क्या? अगर पगार के ऊपर तुझे एक्स्ट्रा पैसे मिले तो? मैं समझा नहीं, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बस वर्कर्स के बीच में एक बात फैलानी है। क्या? यही कि कंपनी को इस बार दुगना फायदा हुआ है और फिर भी जिन मजदूरों का हक बनता है उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, न पगार न बोनस। ये बात वर्कर्स के दिमाग में घुसाना तुझे, और खासकर तुम्हारे लीडर अजीत को, उसे भड़काना। क्या अगर तूने मेरा ये काम किया ना तो स्पेशल बोनस दूंगा। काम हो जाएगा। शाबाश, तुझ जैसे कमीने मुझे बहुत पसंद है। जा। मानव, अब देख, तेरा सबसे करीबी दोस्त सतीश और सबसे बड़ा दुश्मन धर्मेश, कैसे मैं इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता हूं। जी नहीं, मैं बिल्कुल बोल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे, हेलो हेलो, बैटरी चली गई है। वर्षा, वर्षा, क्या हुआ? अब गिर कैसे गए? क्या आप कर क्या रहे थे आप? ओ बेटा, मोबाइल उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी, बैटरी, तो मैंने कहा मैं चार्ज कर देता हूँ। तो कम से कम आप किसी को बुला लेते, खुद से करने की क्या जरूरत थी? वर्षा को आवाज दी थी, उसने सुना नहीं, पर तो फिर मैंने सोचा खुद से कर लो। क्या बाबा, आप भी ना, अभी कुछ हो जाता तो आपको। ये वर्षा कहाँ है? वो वर्षा, 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 है नहीं घर पे? किसी को बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गए, वो भी आपको अकेले छोड़ दी। जरा चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, ज्यादा नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैशु, सतीश अगर मुझसे झगड़ा करता ना तो बातें सुलझ भी जाती, लेकिन वो तो मुझसे कुछ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मुझे कुछ बताना भी होगा ना तो इतनी फॉर्मली बात करेगा जैसे जैसे किसी पराये इंसान के साथ बात कर रहा हूँ। सो प्लीज बताना, मैं क्या करूं? भाई तो सतीश जी को जानती है ना वो कैसे है। वो अपनी मन की बातें हमेशा अपने मन में रखते हैं, और
इसीलिए ना ही वो तुझे कुछ बता रहे हैं और ना ही तुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तुझे ही कुछ करना होगा। तुझे जानना होगा कि आखिर क्या वजह है। कुछ कुछ कर जिससे वो खुश रहे। हाँ वैशु, लेकिन क्या करूं? कुछ भी जैसे देख, तेरी शादी होकर 2 साल हो गए, राइट? हाँ, तो उनकी पसंद नापसंद को बहुत अच्छे से जानती है। कुछ ऐसा करना जिससे वो तेरे करीब आए। शायद तो सही कह रही है। सतीश मेरी वजह से हर्ट हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे कि उसकी नाराजगी दूर हो सके। लाओ। अरे मानव, अब छोड़िए, इसे मैं कर लूंगी। मानव आपके हाथ में लगा हुआ है, आप रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ। अर्चना, मेरा हाथ अभी बिल्कुल ठीक है और ये इतने सारे तुम कैसे उठाओगे? मैं पकड़ता हूँ। मानव, आपसे कह रही हूँ मैं कर लूंगी, तो आप क्यों अर्चना, मैं कर, तुम वो वाला संभाल। अर्चना, अर्चना, गुपचुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे। पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे। ओ तुझ पर जान हमने लुटाई है, तब जाके तू संग आई है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। ओ तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। घर में अच्छा खासा नौजवान बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में मुझे सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं। अरे जिस उम्र में हरिनाम जपना चाहिए उस उम्र में यह इलेक्ट्रिक बिल भरना, फिर टेलीफोन का इसका बिल उसका बिल भरना पड़ रहा है मुझे। पापा कुछ करो, अकल के अंधों को अकल दो, ना समझ वाले को समझ दो। नाटक बंद करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ पापा से विनती कर रहा था कि बस, ये तुम्हारा स्टेज नहीं मेरा घर है। ज्यादा बकबक करोगे तो मेरे हाथों पीटोगे। हाँ, बड़े आए डंग का पीटने वाले। तरी बरा, घर का पूरा काम मैं करती हूँ, बचा कुचा आधा अधूरा काम वो करते समय भी इनकी नानी मर जाती है। अरे मैं तो बस नाटक बंद। अपनी काम करने की बारी आती है ना तो हो गए इनके नखरे चालू। मुझे बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं बंद। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेटे से प्यार नहीं? मुझे उसकी याद नहीं आती? अरे परसों उसका हाथ जल गया तो उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई। लेकिन मेरा ये ना समझ बेटा उनका घर जमाई बन के रह रहा है। उसको कितनी मुश्किलें वहाँ बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो मंजूषा तो उसको आते जाते ही उसकी बेइज्जती करती होगी। क्या करूं, हमारे गधे को कुछ समझ में नहीं आता ना। सविता, तुझे इतनी चिंता है अपनी बेटे की तो उसको घर क्यों नहीं लाती? तुम्हें वजह पता है, फिर बार बार क्यों पूछते हो? जाओ ना, अपना काम करो, काम चोर कहीं के। बाबा ये एक दवाई अभी और ये कल नाश्ते के पहले देखना, कल दोपहर तक सब ठीक हो जाएगा।
बाबा ये सब दवाइयाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। हाँ, बस मौसम बदल गया है, उसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी और खांसी है और कुछ नहीं। बाबा आपसे कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखो, बाहर जाओ तो स्वेटर पहन के जाओ, बाहर ठंड बढ़ गई है, लेकिन आप भी ना बिल्कुल बच्चे की तरह कुछ भी नहीं सुनते। मेरी चिंता मत करो विनोद, कुछ नहीं हुआ है। अरे बस उम्र के हिसाब से थोड़ा ऊंच नीच तो होना है, और क्या। विनोद, यहाँ पर कब तक बैठे रहोगे? सोने नहीं चलना है क्या? तुम चलो, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। अरे नहीं विनोद, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मेरी चिंता करना छोड़ दे। जाओ तुम जाओ, आराम करो, कल सुबह उठकर तुम्हें फिर ऑफिस में तो जाना है जल्दी। कोई बात नहीं बाबा, मुझे अपने बाबा से 2-4 बातें करनी है। क्या मैं अपने बाबा से 2-4 बातें नहीं कर सकता? ऐसी बातें कर रहे हो विनोद? बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? क्रिकेट के बारे में बात करनी थी। आज का मैच देखा? आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितनी बुरी तरह से हराया ना। वो गंभीर भी आजकल क्या खेल रहा है? बहुत टाइम से बाबा कोई मैच देखने को नहीं मिला, ऑफिस के चक्कर में कुछ भी नहीं देख पाता। लकीली ये वाला मैच देखने को मिला। उसका बताओ ना उसके बारे में, इंडिया ने सीरीज जीत ली ना? 5-0 से जीत गया। 5-0 से? तो आज का मैच आखिरी मैच था क्या? आखिरी मैच था और ये पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अरे वाह, इस मैच की अगर हाइलाइट्स देखने को मिल जाती ना तो। अरे कल सुबह 6:30 बजे आएगा ना, फिर देख लेना। 6:30 बजे? हाँ। मुझे प्लीज रिमाइंड करा देना, और अगर मैं सोता रहूं ना मुझे उठा देना प्लीज। बाबा बाबा क्या हुआ? बाबा ठीक तो हो ना? मैंने बाबा का ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप लोगों ने पहले इन्हें कोई दवा दी थी? जी। जरा दिखाइए। ओह माय गॉड, इसकी एक्सपायरी डेट तो पहले ही जा चुकी है। इतनी पुरानी दवा? आप लोगों को मालूम है कि पेशेंट के लिए इतनी पुरानी दवा जहर साबित हो सकती? मानो, जरा दवा ला कर दोगे वहां से? बाबा तबीयत कैसी है? अब काफी हद तक ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ी कमजोरी है, लेकिन वो तो आनी ही है ना। दादा मैंने अब चाय लेंगे? नहीं अर्चू, अभी पी थी। वाह पापा, पहले तो जहर दे दिया और अब दवाई देकर अपने आप को महान साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये क्या कह रही है तू मंजू? क्या बोल रही है मतलब? अब ये भी मैं समझाऊं आई आपको? जो कुछ भी हुआ वो सबकी आंखों के सामने हुआ। वो अलग बात है कि आप लोग उसे जानबूझकर अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं, जो कहना साफ साफ कही। ओह, अरे वाह, साफ साफ सुनना चाहती है ना? तो फिर सुन, आज बाबा की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार मानव, सिर्फ मानव। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर ही बाबा को ये दवाई दी। इस तरह क्या देख रही है? वो इतना अनपढ़ नहीं है और बच्चा नहीं है जो नहीं देख सकता था मेडिसिन के ऊपर कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है।
मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर बहनी अरे उसकी तरफदारी क्यों कर रही है तू? अच्छा मुझे एक बात बता, अगर हमारे बाबा की जगह उसके बाबा होते तो क्या उनके साथ भी वो इसी तरह की लापरवाही करता? नहीं ना? अरे वो तुम्हारे बाबा है, विनोद के बाबा है, वो जिए या मरे। बस बहनी, बहुत बोल चुकी आप। मैं जानती हूँ कि आपको मानव पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि वो इस घर के दामाद हैं, सबसे बड़े दामाद, और उनकी इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? जो इस घर की बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाई, वो सारे रिश्ते क्या निभाएगी? अर्जू बस भाई।